दोस्तों नमस्कार। हिंदी दृष्टि के यूट्यूब चैनल पर मैं हुकुम सर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की कहानी है कफन। कथाकार मुंशी प्रेमचंद। यह कहानी सामाजिक यथार्थ पर लिखी गई एक ऐसी कहानी है जो समाज की सच्ची तस्वीर सबके सामने खुलकर प्रस्तुत कर देती है। अब कहने सुनने को कुछ शेष ना बचा था। समाज में जो कुछ दिखता है उसी वास्तविकता को मुंशी प्रेमचंद जी सबके सामने लाकर प्रस्तुत कर देते हैं। हालांकि शुरुआती दौर में मुंशी प्रेमचंद की आदर्शवादी कहानियां देखने को मिलती हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त परिवर्तित हुआ, मुंशी प्रेमचंद जी ने भी देखा कि आदर्शवाद की शायद इस समाज में अब उतनी जगह नहीं है जितनी यथार्थवाद की। सामाजिक यथार्थवाद ही वास्तव में सच्ची अनुभूति है। आदर्शवाद कुछ स्तर तक ही, कुछ समय तक ही सबको बांध कर रख सकता है, लेकिन यथार्थवाद के बिना आप जीवन को समझ नहीं सकते। अगर जीवन को सच्चे रूपों में समझना है तो यथार्थ में उतरना ही होगा। आदर्शवादी बातें किताबों में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में आदर्शवादी बातों से पेट नहीं भरा करता। यथार्थवाद ही जीवन की सच्ची अनुभूतियों को दर्शाने का सबसे अच्छा माध्यम है। इसलिए आखिरकार मुंशी प्रेमचंद भी आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर उन्मुख हुए। इसीलिए उनकी बाद की कहानियां आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियां कहलाती हैं। कफन कहानी आदर्शोन्मुख यथार्थवादी कहानियों का सबसे सच्चा प्रतिनिधित्व करती है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी कफन। कफन कहानी के अंतर्गत मुंशी प्रेमचंद ने यह दिखाने का प्रयास किया है कि पेट की भूख बहुत विकट होती है। पेट की भूख व्यक्ति को किसी भी स्तर पर झुकने को मजबूर कर देती है, किसी भी कार्य को करने के लिए उसे बेबस कर देती है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां कोई ऐसी कहानियां नहीं हैं जो सिर्फ उच्च वर्ग के लिए लिखी गई। मुंशी प्रेमचंद की कहानियां वास्तव में समाज के अंतिम वर्ग के, अंतिम व्यक्ति के लिए लिखी गई हैं, जो समाज का एक अभिन्न अंग है। वह समाज के लिए उतना ही उपयोगी है जितना कि उच्च वर्ग पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति। इसलिए मुंशी प्रेमचंद की कहानियां कल भी वास्तविक लगती थीं और आज भी उनकी प्रासंगिकता उतनी ही है। तो आइए सुनते हैं आज की कहानी कफन। कथाकार मुंशी प्रेमचंद। झोपड़े के द्वार पर बाप और बेटा दोनों एक बुझे हुए अलाव के सामने चुपचाप बैठे हुए हैं और अंदर बेटे की जवान बीवी बुधिया प्रसव वेदना में पछाड़ खा रही थी। रह रह कर उसके मुंह से ऐसी दिल दहला देने वाली आवाज निकलती थी कि दोनों कलेजा थाम लेते थे। जाड़ों की रात थी, प्रकृति सन्नाटे में डूबी हुई थी, सारा गांव अंधकारमय हो गया था। घीसू ने कहा, मालूम होता है बचेगी नहीं, सारा दिन दौड़ते हो गया, जा देख तो आ। माधव चिढ़कर बोला, मरना ही है तो जल्दी मर क्यों नहीं जाती, देख कर क्या करूं। तू बड़ा बेदर्द है बे, साल भर जिसके साथ सुख चैन से रहा उसी के साथ इतनी बेवफाई। तो मुझसे तो उसका तड़पना देखा नहीं जाता बापू। एक तो निम्न वर्ग से, ऊपर से दोनों पूरे गांव में बदनाम। घीसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। माधव इतना कामचोर था कि आध घंटे काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। इसलिए उन्हें कहीं मजदूरी नहीं मिलती थी। घर में मुट्ठी भर भी अनाज मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब 2-4 फाके हो जाते तो घीसू पेड़ पर चढ़कर लकड़ियां तोड़ लाता और माधव बाजार से बेच लाता। और जब तक वह पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। गांव में काम की कमी ना थी। किसानों का गांव था, मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को उसी वक्त बुलाते जब 2 आदमियों से एक का काम पाकर भी संतोष कर लेने के सिवा और कोई चारा ना होता। अगर दोनों साधु होते तो उन्हें संतोष और धैर्य के लिए संयम और नियम की बिल्कुल जरूरत ना होती, या तो इनकी प्रकृति थी। विचित्र जीवन था इनका। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन के सिवा कोई संपत्ति नहीं। फटे चीथड़ों से अपनी नग्नता को ढके हुए बस जिए जाते थे। संसार की चिंताओं से मुक्त, कर्ज से लदे हुए थे।
गालियां भी खाते, मार भी खाते, मगर कोई गम नहीं। दिन इतने की वसूली की बिल्कुल आसान न रहने पर भी लोग इन्हें कुछ न कुछ कर्ज दे ही देते थे। मटर आलू की फसल में दूसरों के खेतों से मटर या आलू उखाड़ लाते और भून भान कर खा लेते, या 10-5 ऊख उखाड़ लाते और रात को चूसते। घीसू ने इसी आकाश वृत्ति से 60 साल की उम्र काट दी, और माधव भी सपूत बेटे की तरह बाप के ही पग चिन्हों पर चल रहा था, बल्कि उसका नाम और भी उजागर कर रहा था। इस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठकर आलू भून रहे थे, जो कि किसी खेत से खोद लाए थे। यीशु की स्त्री का तो बहुत दिन हुए देहांत हो गया था। माधव का ब्याह पिछले साल ही हुआ था। जब से यह औरत आई थी, उसने इस खानदान में व्यवस्था की नींव डाल दी थी, और इन दोनों बेगैरतों का दोजख भरती रहती थी। जब से वह आई, यह दोनों और भी आराम तलब हो गए थे, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे थे। कोई कार्य करने को बुलाता तो निब्राज भाव से दुगनी मजदूरी मांगते। वहीं औरत आज प्रसव वेदना से मर रही थी, और यह दोनों इसी इंतजार में थे कि वह मर जाए तो आराम से सो सकें। यीशु ने आलू निकालकर छीलते हुए कहा, जाकर देख तो क्या दशा है इसकी। माधव को भय था कि अगर वह कोठरी में गया तो घीसू आलूओं का बड़ा भाग साफ कर देगा। बोला, मुझे वहां जाते डर लगता है। डर किस बात का है, मैं तो यही हूं ना। तो तुम ही जाकर देख लो ना। मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन तक उसके पास से हिला नहीं था, और फिर मुझसे लजाएगी नहीं। जिसका कभी मुंह तक नहीं देखा, उसके सामने कैसे चला जाऊं। मैं सोचता हूं कोई बाल बच्चा हुआ तो क्या होगा। सोट गुड़ तेल कुछ भी तो नहीं है घर में। सब कुछ आ जाएगा, भगवान दे दे। जो लोग अभी एक पैसा नहीं दे रहे हैं, वे ही कल बुलाकर रुपए देंगे। मेरे 9 लड़के हुए थे, घर में कभी कुछ ना था, मगर भगवान ने किसी न किसी तरह बेड़ा पार ही लगाया। जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी, और किसानों के मुकाबले वे लोग जो किसानों की दुर्बलताओं से लाभ उठाना जानते थे, कहीं ज्यादा संपन्न थे। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की जबानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा जबान, हलक और तालू को जला देता था, और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए। यीशु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आ गई, जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में उसे जो तृप्ति मिली थी, वह उसके जीवन में याद रखने के लायक थी, और आज भी उसकी याद ताजा थी। बोला, वह भोज नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना दोबारा भरपेट खाने को ना मिला। लड़की वालों ने सबको भरपेट पूड़ियां खिलाई थीं, सबको, छोटे बड़े सब ने पूड़ियां खाई, और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह का सूखे रसेदार सब्जी, और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ी बात यह है कि खाना खाने के बाद हम लोगों को पान भी दिया था। खड़ा तक ना हुआ जाता था, इतना पेट भर गया था। चटपट जाकर अपने कंबल पर लेट गया। ऐसा दिल दरियाव था वह ठाकुर कि उसने सबका पेट भर दिया था। माधव ने इन पदार्थों का मन ही मन मजा लेते हुए कहा, अब हमें ऐसा कोई भोज क्यों नहीं खिलाता बापू। अब कोई क्या खिलाएगा, वह जमाना दूसरा था। अब तो सबको किफायत सोचती है। शादी ब्याह में मत खर्च करो, क्रियाक्रम में मत खर्च करो। पूछो, गरीबों का माल बटोर बटोर कर कहाँ रखोगे। बटोरने में तो कमी नहीं है, हाँ खर्च में किफायत सोचती है। तुमने एक 20 पुड़िया तो खाई होगी बापू। 20 से ज्यादा खाई थी बापू। मैं होता तो 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी ना खाई होंगी। अच्छा पका था। तू तो मेरा आधा भी नहीं है। आलू खाकर दोनों ने पानी पिया, और वहीं अलाव के सामने अपनी धोतियां ओढ़कर पांव पेट में डाले सोने लगे, जैसे 2 बड़े बड़े अजगर गिंडुलिया मारे पड़े हों।
और बुढ़िया अभी तक कराह रही थी। उसकी सुध लेने वाला वहां कोई न था। सवेरे माधव ने जब कोठरी में जाकर देखा तो उसकी स्त्री ठंडी हो गई थी। उसके मुख पर मक्खियां भिनभिना रही थीं। पथराई हुई आंखें ऊपर टंग चुकी थीं। सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया और बोला, बापू, बुधिया नहीं रही। फिर दोनों जोर जोर से दहाड़ मार मार कर, हाय बुधिया तुम कहां चली गई, ऐसा कह कहकर छाती पीट पीट कर रोने लगे। पड़ोस वालों ने यार रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन और लकड़ी की फिक्र भी तो करनी थी। घर में तो पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले में मांस। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए। वह इन दोनों की सूरत से नफरत करता था। कई बार इन्हें अपने हाथों से पीट भी चुका था। चोरी करने के लिए, वादे पर काम न आने के लिए पूछा, क्या है बेगिजुआ, रोता क्यों है? अब तो तू कहीं दिखलाई भी नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में ही रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आंखों में आंसू भरे हुए कहा, सरकार, बड़ी विपत्ति में हूं। माधव की घर वाली रात को गुजर गई। रात भर तड़पती रही सरकार। हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे, दवा दारू जो कुछ हो सका सब कुछ किया, पर वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी न रहा मालिक। हम तो तबाह हो गए। हमारा घर उजड़ गया। आपका गुलाम हूं। अब आपके सिवा और कौन उसकी मिट्टी पार लगाएगा? हमारे हाथ में तो जो कुछ था सब दवा दारू में ही चला गया। सरकार की ही दया है। आप चाहेंगे तो उसकी मिट्टी उठ जाएगी। आपके सिवा और किसके द्वार पर जाऊं? जमींदार साहब दयालु थे, मगर घीसू पर दया करना काले कंबल पर रंग चढ़ना था। जी में तो आया, कह दे चल दूर हो यहां से, यूं तो बुलाने से भी नहीं आता। आज जब गर्ज पड़ी है तो आकर खुशामद कर रहा है, बदमाश कहीं का। लेकिन यह क्रोध या दंड देने का अवसर न था। जी में कुड़ते हुए 2 रुपए निकालकर फेंक दिए, मगर सांत्वना का एक शब्द भी मुंह से न निकला। उसकी तरफ ताका तक नहीं, जैसे सिर का बोझ उतार दिया हो। जब जमींदार साहब ने 2 रुपए दिए तो गांव के बनिए महाजनों को इनकार का साहस भी कैसे होता। घीसू जमींदार के नाम का ढिंढोरा पीटना शुरू कर चुका था। किसी ने 2 आने दिए, किसी ने 4 आने। 1 घंटे में घीसू के पास 5 रुपए की एक अच्छी खासी रकम जमा हो गई। कहीं से अनाज मिल गया तो कहीं से लकड़ी, और दोपहर को घीसू और माधव बाजार से कफन लाने चल दिए। इधर लोग बांस वांस काटने लगे। गांव की नर्मदिल स्त्रियां आ आकर लाश देखती और उसकी बेबसी पर 2 बूंद आंसू गिराकर चली जाती। बाजार में पहुंचकर घीसू बोला, लकड़ी तो उसे जलाने भर की मिली थी, क्यों माधव? माधव बोला, हाँ लकड़ी तो बहुत है, अब कफन चाहिए तो चलो कोई हल्का सा कफन ले लें। और हाँ, क्या लाश उठते उठते रात हो जाएगी? रात को कफन कौन देखता है? कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने का चिथड़ा भी ना मिला, उसे मरने पर नया कफन चाहिए, उसे मरने पर नया कपड़ा चाहिए। कफन लाश के साथ जल ही तो जाता है, और क्या रखा रहता है। यही 5 रुपए पहले मिलते तो कुछ दवा दारू कर लेते, हो सकता है बुधिया बच जाती। दोनों एक दूसरे के मन की बात ताड़ रहे थे। बाजार में इधर उधर घूमते रहे, कभी इस बाजार की दुकान पर तो कभी उस बाजार की दुकान पर। तरह तरह के कपड़े, रेशमी और सूती देखे, मगर कुछ जचा नहीं। यहां तक कि शाम हो गई। तब दोनों न जाने किस दैवी प्रेरणा से एक मधुशाला के सामने जा पहुंचे, और जैसे
किसी पूर्व निश्चित व्यवस्था से अंदर चले गए। वहां जरा देर तक दोनों असमंजस में खड़े रहे। फिर घीसू ने गद्दी के सामने जाकर कहा, साहू जी, एक बोतल हमें भी देना। उसके बाद कुछ चिखौना आया, तली हुई मछली आई और दोनों बरामदे में बैठकर शांतिपूर्वक पीने लगे। कई कुचियां ताबड़तोड़ पीने के बाद दोनों सुरूर में आ गए। घीसू बोला, कफन लगाने से क्या मिलता, आखिर जल ही तो जाता, कुछ बहू के साथ तो ना जाता। माधव आसमान की तरफ देखकर बोला, मानो देवताओं को अपनी निष्पापता का साक्षी बना रहा हो। दुनिया का दस्तूर है, नहीं लोग बामनों को हजारों रुपए क्यों दे देते, कौन देखता है परलोक में मिलता है या नहीं, या भला कौन जाने। बड़े आदमियों के पास धन है, फूके, हमारे पास फूकने को क्या है। लेकिन लोगों को जवाब क्या दोगे बापू, लोग पूछेंगे नहीं कफन कहाँ है। घीसू हंसा, कहा, अबे कह देंगे कि रुपए कमर से खिसक गए, बहुत ढूंढा मिला ही नहीं। लोगों को विश्वास ना आएगा, लेकिन फिर वही दोबारा रुपए देंगे। माधव भी हंसा इस अनपेक्षित सौभाग्य पर, बोला, बड़ी अच्छी थी बेचारी, मरी तो खूब खिला पिलाकर। लेकिन अचानक उसे फिर इस बात का भान हुआ, अगर लोगों ने रुपए ना दिए और बुधिया को कफन ना दिया गया तो क्या होगा। उसने घीसू से कहा, बापू, कभी हम भी मरेंगे, और अगर बुधिया को कफन इस बार ना मिला तो हमसे पूछेगी कि तुमने हमने कफन तक नहीं दिया, तो हम क्या जवाब देंगे बापू। घीसू बोला, तू तो बिल्कुल पागल है। अरे जिन लोगों ने जीते जी उसके पैसे ना दिए, उसकी दवा दारू का इंतजाम ना किया, देखना वही दोबारा भी पैसे देंगे और कफन के लिए जरूर देंगे। हाँ, इस बात की बात अलग है, वो हमें नहीं देंगे, इस बार वो स्वयं कफन ला के देंगे। तू उसकी चिंता मत कर। कौन कहता है कि उसे कफन नहीं मिलेगा, उसे कफन जरूर मिलेगा। बातों ही बातों में आधी बोतल से ज्यादा उड़ गई। घीसू ने 2 सेर पूरियां मंगाई, चटनी, अचार, कलेजियां शराब खाने के सामने ही दुकान थी। माधव लपक कर 2 पत्तलों में सारे सामान ले आया। पूरा 1.5 रुपया खर्च हो गया, सिर्फ थोड़े से पैसे बचे थे। दोनों इस वक्त इस शाम में बैठे पूरियां खा रहे थे जैसे जंगल में कोई शेर अपना शिकार उड़ा रहा हो। ना जवाबदेही का खौफ था, ना बदनामी की फिक्र। इन सब भावनाओं को उन्होंने बहुत पहले ही जीत लिया था। घीसू दार्शनिक भाव से बोला, हमारी आत्मा प्रसन्न हो रही है तो क्या उसे पुण्य ना होगा, वो ऊपर बैठी सब देख रही होगी। माधव ने श्रद्धा से सिर हिलाकर जवाब दिया, जरूर दे रही होगी। भगवान, तुम अंतर्यामी हो, उसे बैकुंठ ले जाना। हम दोनों हृदय से आशीर्वाद दे रहे हैं। आज जो भोजन मिला वह कभी उम्र भर ना मिला था। ज्यों ज्यों अंधेरा बढ़ता था और सितारों की चमक तेज होती थी, मधुशाला की रौनक भी बढ़ती जाती थी। कोई गाता था, कोई डींग मारता था, कोई अपने संगी के गले लिपटा जाता था, कोई अपने दोस्त के मुंह से कुल्हड़ लगाए देता था। वहां के वातावरण में सरूर था, हवा में नशा था। कितने तो यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा उन पर नशा करती थी। जीवन की बाधाएं यही खींच लाया करती थी और कुछ देर के लिए यह सब भूल जाते थे कि वे जी रहे हैं या मर रहे हैं। और यह दोनों बाप बेटे अब भी मजे ले लेकर चुस्कियां ले रहे थे। पता नहीं ये भी जी रहे थे या मर रहे थे। सबकी निगाहें इनकी ओर जमी थीं। दोनों कितने भाग्य के बली हैं। पूरी बोतल बीच में रखी है। भरपेट खाकर माधव ने बची हुई पूरियों का पत्तल उठाकर एक भिखारी को दे दिया, जो खड़ा इनकी ओर भूखी आंखों से देख रहा था और देने के गौरव, आनंद और उल्लास का अपने जीवन में पहली बार अनुभव किया। देने का सुख क्या होता है, यह उसे पहली बार एहसास हो रहा था। यीशु ने कहा, ले जा, खूब खा और आशीर्वाद दे। जिसकी कमाई है वह तो मर गई, मगर तेरा आशीर्वाद उसे जरूर पहुंचेगा। रोए रोए से आशीर्वाद दो, बड़ी गाढ़ी कमाई के पैसे हैं। माधव ने फिर आसमान की तरफ देखकर कहा, वह बैकुंठ में जाएगी बापू, बैकुंठ की रानी बनेगी।
घीसू खड़ा हो गया और जैसे उल्लास की लहरों में तैरता हुआ बोला, हाँ बेटा, बैकुंठ में ही जाएगी। किसी को सताया नहीं, किसी को दबाया नहीं, मरते मरते हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी लालसा पूरी कर गई। हमें वह भरपेट भोजन करा गई। वह ना बैकुंठ जाएगी तो क्या मोटे मोटे लोग जाएंगे, जो हमसे हमारा हक छीनते हैं, जो गरीबों को दोनों हाथों से लूटते हैं और अपने पाप को धोने के लिए गंगा नहाते हैं और मंदिरों में जल चढ़ाते हैं। श्रद्धालुता का यह रंग तुरंत ही बदल गया था। अस्थिरता नशे की खासियत है। दुख और निराशा का दौरा हुआ। माधव बोला, मगर दादा, बेचारी ने जिंदगी में बड़ा दुख भोगा, कितना दुख झेल कर मरी। वह आंखों पर हाथ रखकर रोने लगा, चीखें मार मार कर दहाड़ने लगा। घीसू ने समझाया, क्यों रोता है बेटा, खुश हो कि वह इस माया जाल से मुक्त हो गई, जंजाल से छूट गई। बड़ी भाग्यवान थी जो इतनी जल्दी इस माया मुंह के बंधन उसने तोड़ दिए। अगर वो यहाँ जीती भी तो कैसा जीवन जीती। जो हम जी रहे हैं, इसे तू जीना कहता है? यह तो बड़ी खुशी की बात है कि वह ऐसे नर्क भरे जीवन से निकलकर बैकुंठ चली गई। गरीबी, लाचारी, भुखमरी के जीवन से मुक्त हो गई। बार बार मरने की अपेक्षा वह एक बार मरकर चली गई। हम लोग तो यहाँ रोज मर मर कर जी रहे हैं, इसलिए दुखी होने की जरूरत नहीं है माधव। तू खुशियां मना, तू जश्न मना कि वह अपने धाम चली गई, वह इस नरक से मुक्ति पा गई। और दोनों खड़े होकर गाने लगे, ठगी क्यों नैना झमकावे, ठगी क्यों नैना झमकावे। पियक्कड़ों की आंखें इनकी ओर लगी हुई थी और यह दोनों अपने दिल में मस्त गाए चले जाते थे। फिर दोनों नाचने लगे, उछलने भी लगे, कूदने भी लगे, गिरे भी, मटके भी, भाव भी बताए, अभिनय भी किए और आखिर नशे में मदमस्त होकर वहीं गिर पड़े, लेकिन आंखों से आंसू छलक पड़े। कथाकार मुंशी प्रेमचंद, स्वर हुकुम सिंह।